मैंने अपने बेसमेंट में रिसेंटली कुछ चीजें ढूंढ के निकाली है, जैसे कि बॉय बैंड का पोस्टर जिसके बारे में मैं पिछले हफ्ते तक भूल ही गया था, या फिर वो सारे सॉक्स जो मैं सोचता था कि मैंने उन्हें कहीं ड्रायर में खो ही दिया है। फिर भी मैं इन स्टोरीज को हरा नहीं सकता क्योंकि वो है अब तक की टॉप 10 स्ट्रेंजेस्ट थिंग फाउंड इन द बेसमेंट। नंबर 10, अ 200 पाउंड एलिगेटर। पिछले कुछ सालों में मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जो नेबर्स हैं उन्होंने उनके बेसमेंट में कुछ बॉडीज दफनाई होगी, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा था कि कोई अपने बेसमेंट में एक एलिगेटर भी रख सकता है। शिकागो के सब ऑफ लैंसिंग के पुलिस को एक कॉल आया था कि उन्होंने एक बेसमेंट में 6 फुट लंबा एलिगेटर देखा है। इस एलिगेटर को एक रिपेयर मैन ने ढूंढ के निकाला था जब उसने कवर बॉक्स में कुछ हिलते हुए देखा। शायद इसने कभी हॉरर मूवी नहीं देखी थी, इसलिए इस बेचारे ने इस बॉक्स को ओपन करना ही ठीक समझा। लेकिन जैसे ही उसने इस बॉक्स को खोला उसे 6 फीट लंबा एलिगेटर दिखा और उसने उस एलिगेटर को देख के कुछ फोटोज कैप्चर किए और अपनी पतलून पकड़कर धूम दबाकर भागा। लेकिन बाद में पता चला था कि उस हाउस ओनर के पास ये एलिगेटर पिछले 2 दशकों से था। उसे जनरली केज में रखा जाता था, लेकिन कभी कभार उसे अपने बैकयार्ड में घूमने के लिए निकालते थे। कि अपने पेट एलिगेटर के प्रॉपर एक्सरसाइज में आपको थोड़ा सोचना ही पड़ेगा ना। लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि उस आदमी का नेबर मैं नहीं हूँ, या फिर इसका जो न्यूयॉर्क में रहता है और जो अपने बेसमेंट में पूल में शार्क को रखता है। ये शार्क की ब्रीडिंग करता था ताकि वो बाद में इन बेबी शार्क को कलेक्टर्स को बेच सके, क्योंकि आजकल ये मरीन बेस्ड फिश टैंक बेबी में बदल चुके हैं। नंबर 9, अ सीक्रेट रूममेट। मेरे अब तक के जितने भी रूममेट्स थे उन्होंने सारा नॉइज और मेस क्रिएट किया था और मैं उनके बारे में इन नॉइज के बाद तो कभी भूल ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लकी लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके पास कोई रूममेट भी है। ऐसी घटना ओहायो स्टेट में रहने वाले 2 स्टूडेंट के साथ हुई जो एक रेंट हाउस में रहते थे। कुछ लोगों के साथ उन्होंने अपनी बेसमेंट को एक्सप्लोर करने के बाद सोचा। बाद में जब मेंटेनेंस करने वालों ने दरवाजे को तोड़ा तब उन्हें एक डेकोरेटेड बेडरूम भी मिली जिसके अंदर टेक्स्ट बुक्स और फ्रेम फोटोज भी थी। डोरवे पर हाउसमेट्स ने रूम का लॉक चेंज कर दिया और उस दरवाजे पर एक नोट भी छोड़ दिया ताकि उसका अनएक्सपेक्टेड नेबर उसको कांटेक्ट कर सके। बाद में जब उसे कॉल किया और खुद का नाम उसने जेरेमी बताया और बाद में वो शांति से अपना सामान लेकर चला भी गया। लेकिन जो 2 दोस्त वहाँ पर रह रहे थे उन्हें बाद में याद आया कि जेरेमी उनसे पहले भी एक हाउस पार्टी में मिला था। उन्हें ये भी याद आया कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ऊपर रहने के बारे में सोच रहा था। भले वो उन्हें बहुत स्ट्रेंज लगा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो स्ट्रेंज बेसमेंट में छुप के रह रहा था। आखिरकार कुछ लोग कॉलेज पार्टी में कुछ ज़्यादा ही वियर्ड बिहेव करते हैं और ये 2 दोस्त अपने वियर्ड नेबर के बारे में भूल ही गए थे। लेकिन वो अपने स्ट्रेंज नेबर से मिले भी, लेकिन उसे एक रात में भूल भी गए। ये घटना ऐसे हुई थी कि जेरेमी का एक कजन 1 साल पहले उस हाउस में रहता था। रियलिटी कंपनी ने लॉक चेंज नहीं किया और फिर क्या, जेरेमी वहाँ पर शांति से चुप कर रहने लगा। शायद मेरे भी रूममेट ऐसे ही होते जो शांति से रह पाते। नंबर 8, 2 फीटर्स इन जार। जब भी मैं अपने बेसमेंट में जाता हूँ तब मैं एक डस्टी वाइन की बोतल को ढूंढने के बारे में ज़रूर सोचता हूँ जो बहुत ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव विंटेज हो, या फिर एटलीस्ट कुछ अल्कोहलिक तो हो। लेकिन कुछ रिनोवेशन वर्कर शॉक हो गए थे जब उन्होंने 2 कांच के जार को अनकवर किया था। वो उस तरह के जार नहीं थे जिससे हम ड्रिंक कर सकते हैं। इनफैक्ट उसमें प्रिजर्व ह्यूमन फीटस थे और सब लोग इस सोच में पड़ गए थे कि वो वहाँ पर कैसे आए। लेकिन ये मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी जब उन्हें पता चला कि ये बिल्डिंग का रिनोवेशन कर रहे थे जो 1900 में बनी थी और एक इलीगल अबॉर्शन क्लिनिक था। नंबर 7, टोर्पेडो। गोशन इंडियाना में रहने वाले इंडियाना फॉरेस्ट ने अपने पति पर बम ही गिरा दिया जब उसने अपने पति को बताया कि उसके नए घर के बेसमेंट में एक टोर्पेडो है। उसे यह तब मिला जब वो अपने घर को रिनोवेट कर रही थी। उसने अपनी वाइफ पर तब तक विश्वास नहीं किया जब तक उसने अपने आंखों से उसे देख नहीं लिया, और जब उसने देखा तब वहाँ पे था एक भारी भरकम हरे कलर का टोर्पेडो जो उनके बेसमेंट में ठीक उनके नॉटन डैम फ्लैग के ऊपर था जो उन्होंने अभी कुछ समय पहले लगाया था। उन्होंने फिर अपने लड़के को कॉल किया जो आर्मी में था और उसने ये कंफर्म करके बताया कि वह किसी कलर का मोटर या फिर लाइट वेट एंटी टैंक वेपन हो सकता है। उसने अपने पेरेंट को टोर्पेडो को वहाँ पर रखने को कहा जहाँ पर उन्हें मिला था और पुलिस को कॉल करके ये बताने के लिए कहा। जब इस कपल ने पुलिस को बताया कि उनके पास एक बॉम्ब है तब एक्सप्लोसिव ऑर्डिनरी डिस्पोजल यूनिट वहाँ आकर उन्होंने उस कपल से बॉम्ब ले लिया और बाद में सेफली डिस्पोज कर दिया। लेकिन आखिरकार ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो टोर्पेडो उस फॉरेस्ट के बेसमेंट में आखिर आया तो आया कहाँ से। लेकिन ये तो कंफर्म बात थी कि ये वेपन वियतनाम और कोरियन वॉर के ईरा का था। नंबर 6, परसिक्यूशन रूम। डायना और पैट फैलो हमेशा से अपने दीवार में रहने वाले 1 मीटर लंबे रेक्टेंगल के बारे में सोचते रहते थे जो उनके नए घर के दीवार में था। जिस घर में वो रह रहे थे वो एक रिनोवेटेड डिटैच्ड विक्टोरियन बिल्डिंग थी जिसमें वो 2007 से रह रहे थे। वो कपल बहुत साल तक इस रेक्टेंगल के बारे में सोचते रहे और बाद में एक अच्छे गुड फ्राइडे को कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचा। आखिर में जब उन्होंने ग्रिड को निकाला
तब उन्हें एक स्पूकी अंडरग्राउंडेड चेंबर मिला जो किसी चैपल से कम नहीं दिख रहा था, जिसमें उन्हें क्रॉस और पर्स के बहुत ज्यादा रिमाइंडर मिले। बाद में ये पता चला कि वो रूम 1700 दशक से थी और एक सीक्रेट चर्च में यूज की जा रही थी जब कैथलिक्स पर अटैक किया जा रहा था। नंबर 5, स्नेक्स। रेक्सबर्ग ओहायो में रहने वाले कपल ने खुद के लिए एक नया घर लिया, लेकिन उन्होंने इस घर को ठीक से इंस्पेक्ट ही नहीं किया था जिस तरह से उन्होंने करना चाहिए। मुंह होने के बाद उन्होंने पीने के पानी में थोड़ा अनियनी टेस्ट जो है वो फील किया, और इससे ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये थी कि उनके फ्लोर के नीचे से कुछ अजीब से आवाज़ें आ रही थी। तो उन्होंने चेक करने के लिए बेसमेंट के स्लाइडिंग पैनल को रिमूव किया, तो वहाँ से बहुत सारे स्नेक निकले। अरे रुको ज़रा, सब्र करो, मुझे इस इंसिडेंट को ज़रा मेरे लिस्ट में ऐड तो करने दो ताकि मेरे अच्छे खासे सपनों की वाट लग जाए। तो चलते हैं। तो एक्सपर्ट से सलाह करने के बाद में कपल को ये पता चला कि पानी से जो अनियनी टेस्ट आ रहा था वो स्नेक के मस की वजह से आ रहा है। ये मस स्नेक डरने पे अपने बॉडी से निकालते हैं। तो अगर मैं सही हूँ तो ये स्नेक इनसे डर रहे थे। तो कुछ भी हो, तो इनके घर से इस स्नेक के छोटे से घर को रिमूव करने की प्राइस थी $1,00,000। बाद में इस कपल ने खुद को बैंकरप्ट घोषित करके इस घर से रफू चक्कर होने में अपनी होशियारी मानी। नंबर 4, हॉन्टेड वेल। कॉली स्टेयर अपने घर में बहुत साल से रह रहे थे, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का स्नेक और वियर्ड नॉइसेस सुनाई नहीं दे रहे थे। लेकिन वो हमेशा से ही अपने सोफे के नीचे रहने वाले वियर्ड डीप के बारे में सोचते थे, लेकिन उन्हें इससे किसी भी प्रकार की हुई तकलीफ नहीं थी, तो इसलिए स्टीयर ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन 20 साल के बाद जब वे अपने घर के नीचे फ्लोर वुड रिप्लेस कर रहे थे, तब उनकी सोफे के नीचे फ्लोर को देखने के बाद यह मिस्टीरियस रेत और ईंटें बाहर दिखाई दी। वहाँ पर स्टीयर ने कुछ फीट तक गड्ढा खोदा और ज़्यादा ही खोदते जा रहे थे। तभी उसके वाइफ को लिविंग रूम में एक बड़ा गड्ढा होने का आइडिया शायद अच्छा नहीं लगा। शायद उसकी वाइफ के डेकोरेटिंग सिम के साथ ये चीज़ अच्छी नहीं जा रही थी। तो क्या स्टीयर की वाइफ ने उस गड्ढे के अंदर मिट्टी भरने का उसे ऑर्डर ही दे दिया और स्टीयर ने भी ऐसा ही किया। लेकिन कुछ साल बाद स्टीयर रिटायर हो गए थे और कुछ करने के लिए ढूंढ रहे थे और बोर हो रहे थे। तब उन्होंने और उनके दोस्तों ने इस मिस्टीरियस सोल को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचा, भले स्टीयर को उनके वाइफ के गुस्से का सामना क्यों ना करना पड़े। फिर उन्होंने 17 फीट लंबे मिडेवल वेल को ढूंढ के निकाला। स्टीयर ने बाद में अपने घर के 16वीं सेंचुरी के प्लान को ढूंढ निकाला और ये पता चला कि ये वेल बहुत ज़्यादा पुरानी है। इस वेल को एक्सप्लोर करते समय उन्हें वेल के ईंटों के ब्रिक्स के अंदर कुछ क्रीपी जंग लगी हुई सॉर्ड भी दिखाई दी। इसे देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई वेल के अंदर नीचे गिर चुका है और वापस चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और हमारे पास और एक चीज़ है जिसके बारे में सोचने के बाद आपको नाइटमेयर ज़रूर आने वाला है। नंबर 3, लास्ट डॉल सपर। अगर मैं कभी ग्रिल में स्थित फिनॉक्स एरिजोना के हनास बार में जाऊंगा, तब मैं शायद रास्ता खोए बिना बेसमेंट में जाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि रेस्टोरेंट के मैनेजर ने बेसमेंट में डॉल के लिए स्ट्रेंज डिनर की अरेंजमेंट करके रखी है और इस तरह से आखिर का खाना उन्हें दिया जाता है। और बहुत सारे रेस्टोरेंट गेस्ट को इसके बारे में जब पता चला तो उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और क्रीपी लगा। लेकिन डॉल को तो खाना खिलाना ही चाहिए ना, आखिर वो ताता बिच्छू जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या पता शायद डॉल्स नॉर्मल ह्यूमंस की तरह ज़्यादा टिप देते हो, पता किसको है। नंबर 2, पैंजर टैंक। बचपन में लोगों को जे.आई. जोन्स के साथ खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा और ऐसे बहुत सारे एडल्ट हैं जिन्हें अभी भी आर्मी मेमोरेबल्स के साथ खेलना और कलेक्ट करना ज़्यादा पसंद होगा। लेकिन जर्मनी के एक व्यक्ति ने कुछ ज़्यादा ही हद कर दी। यह व्यक्ति ने अपने नेबरहुड में वर्ल्ड वॉर 2 के आइटम्स के एक्सपेंसिव कलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इसके पास वर्ल्ड वॉर 2 की बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि कैनन, टॉर्पेडो और बहुत सारे दूसरे आर्म्स भी। लेकिन सबसे अच्छी और सबसे बड़ी चीज़ जो इसके पास थी वो थी वर्ल्ड वॉर 2 की पैंजर टैंक, जो इसके बेसमेंट में थी। बाद में इसने अपने टैंक को अपने बेसमेंट से बाहर निकाला और अपने नेबरहुड में घुमाया और इसके बाकी दोस्त इस बात से बहुत कूल थे। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लगने लगा था कि इतने सारे वेपन्स एक व्यक्ति के पास होना कुछ ज़्यादा ही डेंजरस और इलीगल भी है और इस व्यक्ति की किसी ने पुलिस के पास कंप्लेंट कर दी। फिर क्या, इस व्यक्ति के घर पर पुलिस ने रेड की और वहां कर इस टैंक और दूसरे वेपन्स को भी जब्त कर लिया। नंबर 1, बेंजामिन फ्रैंकलिन एनाटॉमी स्कूल। बेंजामिन फ्रैंकलिन ये अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स और अर्ली प्रेसिडेंट भी थे और इन्हें क्रेजी पर्सन अभी तक कहा जाता है, क्योंकि बारिश के समय पतंग उड़ाकर इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर इन्होंने तो किया था। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इनके अबैंडन्ड ब्रिटिश घर के बारे में हुई थी, जिसे इन्होंने 1776 में छोड़ दिया था। 1998 में जब इस घर को रिनोवेट करके म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा रहा था, तब वहाँ पर 1200 ह्यूमन बोन्स ढूंढे गए थे, जो लोगों को एक बेसमेंट में कंक्रीट के अंदर छुपाए हुए मिले। ये 1200 से ज़्यादा बोन्स 15 अलग अलग लोगों के थे। तो क्या बेंजामिन फ्रैंकलिन एक मर्डरर थे? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये था कि ये बोन एनाटॉमी स्कूल के थे, जिसे बेंजामिन फ्रैंकलिन के प्रोटेजी विलियम हॉसिन चलाते थे। उस समय एनाटॉमी बहुत ज़्यादा पीछे थी
और डेड बॉडीज का इस्तेमाल मेडिकल नॉलेज के लिए करना गलत माना जाता था। इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन को पता होगा, लेकिन उसके बारे में वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि विलियम ने इस बोन को जितना पॉसिबल था उतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद में इस बेसमेंट के नीचे ही कंक्रीट के नीचे दफन कर दिया होगा। मुझे आपके बारे में तो पता नहीं, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के बेसमेंट में अगर मैं कुछ ढूंढना चाहूँ तो मैं प्रेफर करूंगा कि एक ग्रीन रेक्टेंगल वाली चीज जिसका फोटो इन पे प्रिंटेड हो। हे, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि आप में स्मार्टनेस की हंगर है और हम डेली स्मार्टनेस का टूल रिलीज करके आपकी स्मार्टनेस की हंगर को सेटिस्फाई करते हैं, वो भी गारंटेड। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और वो घंटी दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर देना। तो अब तक देखिए लेफ्ट या राइट, तब तक के लिए बाय।